Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. Today we are going to start MDCAT Crash T10. So let's start with the name of Allah. Dear students, first MCQs, which of the following is a primary pollutant? कौन सा primary pollutant है देखते हैं. Peroxyacetide nitrate है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्डिहाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अल्फा, चार्ली और डेल्टा ये सारे सेकेंडरी हैं डियर स्टूडेंट्स. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट. आंसर विल बी बीटा. ओके, नेक्स्ट वन. ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय, किससे डिप्लीट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का. याद है ना इक्वेशन? लिख देता हूं यहां पे. CfCl2 देन दिस वन. ठीक हो गया. यहाँ पर अटैक करवाते हैं Cl डॉट का और Cl. ठीक हो गया. प्लस O2 और Cl डॉट. तो इस केस में क्या बनेगा बेटा? O2. ठीक हो गया. सो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स का. ओके जी. एक्सप्लेनेशन भी बता दिया आपको मैंने. चार्ली द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? कौन सा एयर पोल्यूटेंट ही नहीं है? N2O, N2 एयर पोल्यूटेंट नहीं है. ये सारे ऑक्साइड लिखे हुए हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट होते हैं. ठीक है. बीटा इज द राइट आंसर. ओके, next one. Acid rain retards the growth of trees, affects the big marble constructions, results in loss of flora and fauna. All of these तमाम factors ही ठीक हैं जिसके ऊपर acid rain का effect होता है. Delta will be the right answer. Next one. Chlorofluorocarbon is responsible for the decomposition of ozone into oxygen. Which of the following reacts with ozone to form oxygen? क्या react करता है? क्लोरीन Cl नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव या डेल्टा. क्लोरीन फ्री रेडिकल अभी आपको मैंने इक्वेशन में बताया है. क्लोरीन फ्री रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, नेक्स्ट वन. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर, कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन 78%, 21%, 99% ये कंपोज अप करते हैं. ओके, N2 and O2 is the answer. Next one. Peeling of ozone umbrella is due to, किसकी वजह से होती है डियर स्टूडेंट्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से. PaNCO2 burning अल्फा will be the right answer. ठीक है, इजी लग रहा है. ये प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स. मैं जैसे लास्ट आपको डिस्कशन में बताया था, आप में से जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे. ठीक है, उनको टेस्ट बिल्कुल सिंप्लीफाई लगेगा और स्टार्स में ये आपको क्वालिटी नज़र आएगी दैट कि बिल्कुल MDCAT के पैटर्न के ऊपर जो है वो हमने पेपर सेट किए हुए हैं. ओके, अल्फा इज द राइट आंसर. रिजल्ट ऑफ ओजोन होल क्या होता है रिजल्ट से? एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 या ग्रेटर एक्सपोजर टू द अर्थ ऑफ द UV रेज. क्योंकि जब डियर स्टूडेंट ओजोन होल जनरेट होगा तो जो सनलाइट है, ठीक हो गया, उसकी जो UV रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो ग्रेटर एक्सपोजर बढ़ेगा. डेल्टा विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. एनवायरमेंटल पोल्यूशन इफेक्ट्स किस पर इफेक्ट होता है? बायोटिक के ऊपर, प्लांट्स ओनली, ह्यूमन ओनली, बोथ बायोटिक एबायोटिक. बेटा जब पोल्यूशन होती है तो चाहे बायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक फैक्टर हैं, तमाम के ऊपर इफेक्ट होता है. डेल्टा विल बी द राइट आंसर. ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ. क्या यूज करते हैं हम? ऑप्शन देखते हैं. फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है डियर स्टूडेंट्स. एरोसोल्स, ये जो हम ऐड करते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम बॉडी स्प्रे यूज करते हैं. ठीक है, हम कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं इनटू द रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर जो यूटिलाइज किया जाता है, एरोसोल्स कहा जाता है. एंड हाई फ्लैंग जेट, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. एटॉमिक एक्सप्लोजन ये माइनर है डियर स्टूडेंट्स. वेदर बैलून्स नो, तो राइट आंसर विल बी बीटा.
क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट वन, विच फ्री रेडिकल इज नॉट प्रेजेंट इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा नहीं है? अभी क्वेश्चन मैंने बताई थी आपको, CFCl3 CFCl2 प्लस Cl डॉट O3 प्लस Cl डॉट, क्या बना डियर स्टूडेंट्स? O2 प्लस OCl डॉट। देखते हैं ClO, ये तो है क्लोरीन, फ्री रेडिकल बनता है। CCl3 कहीं पर नहीं बनता बेटा, ठीक है। द राइट आंसर विल बी डेल्टा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कॉज एसिड रेन, नहीं कॉज करते। बेसिक हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, जो टेम्परेरी फॉर्मेशन होती है वो HCl फॉर्मेशन भी है, और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये वीकली एसिडिक बना देता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक वीक करेगा, सल्फ्यूरिक एसिडिक एसिड इसकी कॉज नहीं है बेटा, ठीक है। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। द रेन वाटर विच हैज pH लेस देन 5, उसको सर एसिडिक कहा जाता है। इससे सिंपल MCQs हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, एसिडिक इन नेचर, डेल्टा। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट SN1 रेट, SN1 जो है, अगर मैं रेट की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। 1 है ये, सिंगल स्टेप या 2 स्टेप? सर 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? स्लो। दूसरा स्टेप क्या होता है? फास्ट। तो रेट जो है जस्ट हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, नो। सॉल्वेंट सिस्टम, नो। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, अच्छा डज नॉट पूछा हुआ है। तो डज नॉट की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसने तो नेक्स्ट स्टेप में आके ऐड होना है ना, ठीक है। सॉल्वेंट सिस्टम, जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, लाइक अगर हम एक्वस यूज करें, ठीक हो गया, या अल्कोहलिक यूज करें तो इसका इफेक्ट होगा, ठीक हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, ऑब्वियसली नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, इसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड अप कर रहा होता है। द थिंग जिसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व होगा, तो हमारे पास रीडिटर्मिंग स्टेप में तो सिर्फ क्या है? सबस्ट्रेट है। अल्फा विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा था इफेक्ट नहीं होता जिसका। क्लियर। नेक्स्ट MCQ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट्स SN1 रेट, कौन सा इफेक्ट नहीं करता? आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स दैट कि अगर हम SN1 की बात करें तो रेट इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट, ओके। ये जस्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अल्फा ही हमारे पास जो है वो राइट आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने तो आना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक हो गया। तो इसकी नेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता बेटा, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद SN2, अब SN2 की बात हो रही है। 100% इन्वर्जन, टर्शियल अल्काइल हैलाइड, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, sp3 to sp2 इन ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम देखें, हमने देखना है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द SN2 रिएक्शन, ओके। तो देखिए अगर बात करें 100% इन्वर्जन तो हो जाती है, ठीक हो गया। टर्शियल अल्काइल SN2 रिएक्शन जो होते हैं दैट इज एग्जिबिटेड बाय द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ओके। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स तो होता ही है ये, और अगर ट्रांजिशन स्टेट देखें तो पहले sp3 होता है, ये देखें जरा, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? sp2 हो जाता है फिर, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट वन, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश, मीडियम याद रखना है, अल्कोहलिक मीडियम है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेटा। तो 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये क्लोरीन लग गया, 1 2 3 4, अल्कोहलिक मीडियम है तो ये हमारे पास 1 ब्यूटेन बन जाएगा, ओके। एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन जी, रिएक्शन दिया हुआ है और उसने पूछा है कि विच विल बी प्रेजेंट एट बी,
क्या प्रेजेंट होगा बी पे। ठीक हो गया, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। C2H5Br अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH है, पहले स्टेप में क्या बनेगा, अल्कीन बन गया ए में। ठीक है, और उसने कहा इसमें हमने क्या करना, हाइड्रोजन ऐड करना। जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इसकी तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अल्केन बन जाएगा। ओके, राइट आंसर विल बी डेल्टा। नेक्स्ट वन, अगेन स्ट्रक्चर इज गिवन। उसने पूछा ये है, इफ हैलोजेन्स अल्केन आर मिक्स विद एक्सेस ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया। ठीक हो गया, अमोनिया एक्सेस फॉर्म में है, अंडर प्रेशर देन अमाइंस आर फॉर्म्ड, व्हिच अमाइन इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपने, जब हम अमोनिया को एक्सेस में रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल अमाइन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक हो गया, और अगर C2H5Cl Br या कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, अगर अल्काइल हैलाइड जो है ये एक्सेस में होगा तो फिर हमारे पास क्वाटर्नरी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, उसने कह दिया अभी कि हमारे पास अमोनियकल जो है एथेनॉलिक अमोनिया ये एक्सेस में है, तो क्या होगा, इथाइल अमाइन बनेगा। ओके, दिस इज इथाइल अमाइन, ये याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, एमसीक्यूज है, मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड है, इनको ट्रीट किया जा रहा है सोडियम मेटल में, वुड्स रिएक्शन है। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा लॉन्गेस्ट चेन में, वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखते हैं। मिथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड है सोडियम मेटल के साथ डियर स्टूडेंट्स, 2NaCl बनेगा, साथ में CH3 CH2 CH3, तो आंसर क्या आया डियर स्टूडेंट्स, प्रोपेन बनेगा। ओके, चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर इज गिवन, विच इज मोर स्टेबल। मिथाइल है, ठीक हो गया, सारे कार्बोकेटाइंस ही दिए हुए हैं। ठीक हो गया, दिस वन ये सेकेंडरी है, दिस वन ये भी प्राइमरी है, और डेल्टा पे टर्शरी दिया हुआ है। तो याद रखना आपने कि डियर स्टूडेंट्स जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी होता है मोर प्राइमरी से। सर रीज़न क्या है इसकी, टर्शरी में हमारे पास क्या होता है, मोर मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आपको पता है ना कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर होते हैं। ठीक है, मोर द मिथाइल ग्रुप मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस इथाइल क्लोराइड विल यील्ड। अब उसने खुद ही बता दिया है दैट कि एक्सेस में हमने क्या लिया हुआ है, इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है। अब सिंपल सी बात समझनी है आपने। ठीक है, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड आंसर क्यों है इसका। ठीक है, इसको ज़रा समझ लें बेटा। उसने कह दिया है कि अमोनिया जो है वो किस में है, एक्सेस में नहीं है। अभी जो लास्ट एमसीक्यूज किया था उसमें अमोनिया जो था वो किस में था, एक्सेस में था। और मैंने कहा था जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल अमाइन बनेगा, और जब इथाइल क्लोराइड एक्सेस में होगा, इथाइल हैलाइड एक्सेस में होगा, तो हमारे पास जो है वो टेट्रा और क्वाटर्नरी स्टेट जो है वो मैक्सिमाइज बनेगी। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1। SN1 टर्शरी बेटा, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, N ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शरी जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये एग्जिबिट करते हैं SN1 रिएक्शन को। सिंपल है। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज इनिशिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ, कैसे इनिशिएट होता है, लुक एट दैट, केटाइन से, एनाइन से, फ्री रेडिकल, क्योंकि जब भी फोटोकेमिकल की बात होगी तो उसमें फ्री रेडिकल जो है वो बनते हैं। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, ये इक्वेशन दी हुई है, पूछा क्या जा रहा है इस रिएक्शन में, ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम देखें इसको तो HBr हमने इसमें क्या किया है, ऐड किया है, दिस वन H, दिस वन Br। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसमें ऐड किया है हमने, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके,
So beta is the right answer.